गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है शैक्षिक उन्नयन के उपागमों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का अध्ययन कर लिया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जो है कार्यशाला या संगोष्ठी जो है प्रकरण का अध्ययन करेंगे। कार्यशाला मतलब होता है, देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्य प्लस शाला। ठीक है, कार्य का मतलब है करके सीखना। शाला मतलब वह स्थान जहां कार्य किया गया। कार्य शब्द जो है क्रियात्मक पहलू को ध्यान में रखकर बना है। कार्यशाला के अंतर्गत छात्र को, व्यक्ति को करके कार्य को सिखाया जाता है और जो काम हम करके सीखते हैं उसके माध्यम से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कहलाती है। एक मौखिक अभिव्यक्ति के या व्याख्यान के माध्यम से जो हम शिक्षण करा रहे हैं उसी प्रैक्टिकल नॉलेज का सैद्धांतिक ज्ञान यदि हम बोल के बालक को बताएंगे, उसकी थ्योरी यदि हम बोल के बताएंगे तो बालक आज याद रखेगा और कल हम उसी कार्य को यदि पूछेंगे तो उसमें से वह अनेक स्टेप भूल जाएगा। ठीक है, एक दो स्टेप में भूल गया तो कार्य को कैसे अंजाम देना है, कार्य को कैसे पूर्ण करना है, वह काम अधूरा रह जाएगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं में, महाविद्यालयों में या विद्यालयों में समय समय पर जो है कार्यशाला या संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से बालक को कार्य को करके सिखाया जाता है। जब आप बीएड प्रशिक्षण के लिए आप आए थे तो आपने देखा कि आपका 2 दिन का कार्यशाला कराई गई थी, 3 दिन की टीचिंग एड से संबंधित, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक और स्थायी बनाने के लिए एक शिक्षक कौन कौन से सहायक सामग्रियों को काम में लेता है, किस प्रकार से विषय के अनुसार सहायक सामग्री बनाई जाती है जो अपने शिक्षण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसकी आपकी कार्यशाला आयोजित की थी और आपने सभी ने विषय के अनुसार अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार टीचिंग एड बनाए थे। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था कि आपको टीचिंग एड बनाना आ जाए, ताकि आप जब कक्षाओं में पढ़ाने जाओगे, महाविद्यालयों में पढ़ाने जाओगे, तब आप उन सहायक सामग्री का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, कैसे सहायक सामग्री बनती है और उसका क्या उद्देश्य है, वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी उद्देश्य से एक पूर्ति के लिए समय समय पर महाविद्यालयों के अंदर जो है कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और कार्यशाला जो है कम से कम 8-10 दिन की भी हो सकती है और कम से जो है 2 से 3 दिन की भी होती है। महाविद्यालयों को में जो है विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, उसके अंदर साल में कम से कम 2 से 3 बार जो है कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत जो है विषय के विशेषज्ञ आकर जो उस प्रैक्टिकल नॉलेज का हर विषय के अपने अपने विषय का प्रैक्टिकल ज्ञान बालक को प्रदान करते हैं, ताकि बालक भी उस प्राप्त ज्ञान को इन फ्यूचर में अपने शिक्षण कार्य के अंदर प्रयुक्त कर सके। क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट अलग होते हैं। थ्योरी के माध्यम से हम उसका सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी का प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उसमें को करके सीखते हैं, और जिसमें हम करके सीखते हैं उससे जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है और भविष्य में उसको भूलने की संभावना भी बहुत कम होती है। जो हम पढ़कर याद करते हैं वह
भूलेंगे। शर्त है कि उसको हमने बहुत ध्यान से और लगन से सीखा है। ठीक है, इस प्रकार से कार्यशालाएं जो है एक शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता को या बालक की शैक्षणिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर महाविद्यालय में आयोजित की जाती है, जिसके प्रमुख उद्देश्य यही है कि शिक्षकों का बालकों का शैक्षिक ज्ञान, स्थायी शैक्षिक ज्ञान की प्राप्ति कराना। अब है इसमें लिखना है शिक्षक कार्यशाला जो है शिक्षक के व्यावसायिक उत्थान व तकनीकी वृद्धि के लिए कार्यशिविरों का आयोजन महाविद्यालय में वार्षिक व अर्धवार्षिक रूप से आयोजित होने चाहिए। इस प्रकार से जो है कार्यशाला शिक्षक के शैक्षणिक और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो है हम करेंगे इसके लाभ। कार्यशाला के क्या क्या लाभ है? पहला है व्यावसायिक दृष्टिकोण को बढ़ाना। दूसरा है शिक्षक के व्यावसायिक दृष्टिकोण को बढ़ाने में कार्यशाला का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा है सहभागी या सहयोगात्मक भावना का विकास। इसके अंदर जो है छोटे छोटे ग्रुप बनाकर 8 से 10 छात्रों का ग्रुप बनाकर किसी कार्य को करने के विषयवार किसी कार्य का प्रोजेक्ट दिया जाता है, और जब समूह में बालक काम करते हैं तो उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है और सभी मिलजुल के काम करते हैं। इंडिविजुअल जो है विकास नहीं रहता है, या इंडिविजुअल अपने ऊपर व्यक्तिगत जो है महत्व न देकर पूरे समूह के कल्याण की भावना उसके अंदर विद्यमान हो जाती है। तो कार्यशालाओं के माध्यम से जो काम कराया जाता है उसके द्वारा शिक्षक और छात्रों के अंदर सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। तीसरा है सघन अध्ययन के लिए प्रेरित। बालक को
सैद्धांतिक पक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो हम जो है प्रैक्टिकल को सही नहीं कर सकते। तो कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य है कि जब हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों उसके थ्योरी पक्ष को जो है गहनता से अध्ययन करेंगे, उसको सघन रूप से पढ़ेंगे या ध्यान लगाकर उसका अध्ययन करेंगे और उसी का क्रियान्वित रूप प्रैक्टिकल के अंदर करेंगे। नेक्स्ट है समस्या समाधान के अवसर मिलना। बालक को जब किसी काम में दिक्कत आती है और जब हम अकेले उस काम को करते हैं तो उस समस्या का समाधान हमें नहीं मिल पाता। वही काम जब हम समूह में करते हैं तो हर बालक का अलग अलग दिमाग चलता है, हर का सोचने का समझने का IQ लेवल अलग अलग होता है। या जिसके मार्गदर्शन में हम जिस कार्य को कर रहे हैं मार्गदर्शन हमको सही मिलने से हमारे सामने समस्या जो हम अकेले में करते हैं और उसके कारण से जो समस्या आती है बाद में समूह में जब कार्य किया तो जो समस्या हमारे सामने आ रही है उस समस्या का समाधान हमको तुरंत मिल जाता है। जब तक समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तो कमी वैसी की वैसी बनी रहेगी और उचित मार्गदर्शक के अभाव में समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि बालक की समस्याओं का समाधान किया जाए और उचित मार्गदर्शन देकर तुरंत कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रकार से महाविद्यालय और विद्यालय के अंदर समय समय पर जो है कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और जिसके माध्यम से एक शिक्षक की शैक्षणिक तकनीकी और या कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, कार्यशाला या संगोष्ठी से आप क्या समझते हैं? तथा इसके लाभ बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से संबंधित संपूर्ण सावधानियों का अक्षरशः पालन कीजिए। घर से निकलने पे मास्क लगा के ही घर से निकले और अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए और 1 फीट की दूरी रख के ही जो है आपस में विचार विमर्श